हेलो दोस्तों, मेरे पिछले बहुत सारे वीडियोस पे कमेंट आ रहे थे कि सर आपने एनईएफटी रजिस्ट्रेशन एलआईसी के ऐप में कैसे करना है, उस पर वीडियो बना दिया। आपने एलआईसी की प्रीमियम सर्विसेज के क्या क्या फ़ायदे हैं उस पर वीडियो बना दिया। लेकिन सर हमें तो एलआईसी के ऐप में रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं आता, हमें अकाउंट बनाना ही नहीं आता, तो हम इन सब सर्विसेज का आपकी वीडियो देख के कैसे फ़ायदा उठा पाएंगे। तो पहले आप ये तो बताइए कि कैसे एलआईसी के ऐप में रजिस्टर करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप एलआईसी के ऐप में कैसे अकाउंट बना सकते हैं, कैसे आप एलआईसी के ऐप में रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रोसीजर है। देखिए, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके एलआईसी के ऐप को डाउनलोड करना है। दोस्तों देखिए, आज की डेट में हम सभी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं। हमें पता है कि एंड्रॉयड फ़ोन में प्ले स्टोर का ऐप होता है, जहाँ से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं। वहाँ पर आप जाइए, प्ले स्टोर में सर्च बार में आप जाके लिखिए एलआईसी डिजिटल ऐप। एलआईसी का डिजिटल ऐप आ जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों फिर भी आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। वो आपको प्ले स्टोर में एलआईसी के डिजिटल ऐप पे सीधे पहुँचाएगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, जैसे ही आप एलआईसी के डिजिटल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। अब दोस्तों इस स्क्रीन में आप देखिए, सबसे नीचे आपको न्यू यूज़र का एक ऑप्शन दिख रहा है, जिसको कि मैंने लाल घेरे के अंदर रखा हुआ है। इस न्यू यूज़र के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अब न्यू यूज़र के जैसी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, अब ये स्क्रीन दिखेगी। बहुत बड़ी स्क्रीन है, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल डालनी है। एक एक करके बताता हूँ क्या डिटेल डालनी है। सबसे ऊपर देखिए दोस्तों, आपको पॉलिसी नंबर डालना है। पॉलिसी नंबर आपको कहाँ मिलेगा? आपके पॉलिसी के बॉन्ड पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इंस्टॉलमेंट प्रीमियम डालना है। अब देखिए, प्रीमियम में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर हम तो साल में 2 बार 6-6 हज़ार का प्रीमियम पे करते हैं, यानी कि उनका हाफ ईयरली प्रीमियम पे जाता है। तो कहते हैं हम 12,000 प्रीमियम डालें या 6,000। दोस्तों प्रीमियम आप साल में 2 बार पे कर रहे हैं, लेकिन जो एक बार में अमाउंट पे कर रहे हैं ना 6,000 का, वही आपके एलआईसी के बॉन्ड पे एज ए प्रीमियम लिखा होता है। आप अपने एलआईसी के बॉन्ड पे चेक करना। तो अगर आप 2 बार 6-6 हज़ार का साल में प्रीमियम पे कर रहे हैं, फिर भी आपको प्रीमियम में यहाँ पे 6,000 रुपये डालने हैं। इसी तरह एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप साल में 12 बार प्रीमियम पे करते हैं, क्योंकि आपने मंथली प्रीमियम पेमेंट का मोड लिया हुआ है। अब साल में आप 12 बार करते हैं तो टोटल तो 12,000 पे कर रहे हैं साल में, लेकिन हर महीने 1,000 का प्रीमियम पे कर रहे हैं ना, और वही आपके पॉलिसी के बॉन्ड में भी एज ए प्रीमियम लिखा होगा 1,000। तो आपको उस केस में भी यहाँ पे 1,000 एज ए प्रीमियम डालना है। तो मुझे लगता है अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपसे कोई गलती नहीं होगी। आप यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अब देखिए दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ में भी एक चीज़ याद रखिएगा, कई लोगों की पॉलिसीज़ में डेट ऑफ बर्थ गलत पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे आपको वही डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपकी पॉलिसी में पड़ी हुई है। चाहे आपके आईडी प्रूफ्स में कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, कलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी हो, आप वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालिए जो आपकी पॉलिसी में पड़ी हुई है। या फिर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप सही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालें, तो फिर पहले पॉलिसी में उसको सही कराइए। पॉलिसी में कैसे सही कराना है उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और उसका लिंक भी मैं इसलिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ कैसे करेक्ट करानी है। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डाल दीजिएगा जो पॉलिसी में लिखी हुई है। उसके बाद दोस्तों आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। ऑब्वियसली अगर आप महिला हैं तो फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आप पुरुष हैं तो मेल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल नंबर डालना है। अब देखिए, मोबाइल नंबर में भी एक खास बात ध्यान देने वाली है दोस्तों। वो खास बात क्या है? नीचे आप देखो ना, मैंने लाल घेरा बना रखा है, वहाँ पर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है। उन्होंने ये बात लिखी है कि भाई यहाँ पे आप वो मोबाइल नंबर डाल रहे हैं जो कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, यानी कि जिसका सिम आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो आपको वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों उसके बाद आपको डालनी है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी यहाँ पे अपनी एक दे दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ईमेल आईडी तक जितनी चीज़ें थी वो सारी बिल्कुल ज़रूरी थी अकाउंट बनाने के लिए। उनको डाले बिना आपका अकाउंट आगे नहीं बनता, आप प्रोसीड ही नहीं कर पाते। उसके बाद जो 2 चीज़ें आपको दिख रही हैं, एक तो पैन नंबर डालना है, एक पासपोर्ट नंबर डालना है। ये दोनों चीज़ें देखिए आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास है डाल सकते हैं तो डाल दीजिए। अगर नहीं डालना चाहते हैं, अभी आपके पास नहीं है, तो आप इनको छोड़ दीजिए, तब भी आपका अकाउंट बन जाएगा, आपका एलआईसी में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो मैंने लाल घेरा बना रखा है, जहाँ पर इंग्लिश में कुछ लिखा है, वहाँ पर एक चेक बॉक्स है, उसको टैप करके सेलेक्ट कर लीजिए। उसमें आप वही बता रहे हैं कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, और एलआईसी उस पर कोई भी कम्युनिकेशन कर सकती है, आपको मैसेजेस वगैरह भेज सकती है, ये आप उनको अनुमति दे रहे हैं। उस पर चेक बॉक्स में टिक कर लीजिए। सबसे नीचे देखिए हरे घेरे में आपको एक प्रोसीड का बटन दिख रहा है, सबसे आखिरी में प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है आपको। अब दोस्तों आपने प्रोसीड का बटन दबाया तो उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब इस स्क्रीन में दोस्तों आपका मोबाइल नंबर, ईमेल,
पेन और पासपोर्ट नंबर जो कि आपने पिछले पेज पे डाला था वो एक बार फिर से दिखा रहा है, ताकि आप चेक कर लो। गलती से आदमी गलत भी डाल देता है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर उसमें कुछ गलती दिखती है तो नीचे एक नो का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके वापस पिछले पेज पे जाके उसको करेक्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल्स सही हैं तो आप नीचे देखिए लाल घेरे में यस का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अच्छा दोस्तों, जैसे ही आप यस के बटन पर क्लिक करेंगे ये वाली स्क्रीन आपको दिखेगी। अब इस स्क्रीन में इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इन्होंने कुछ नहीं लिखा दोस्तों, बस ये लिखा है कि LIC का ये न्यू पोर्टल है, इसलिए हम लोग आप जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालते हैं हम उसको रीवेरीफाई करेंगे। उन पे वेरिफिकेशन लिंक भेज के OTP वगैरह भेज के उसको रीवेरीफाई करेंगे वो। लेकिन वो साथ में ये भी लिख रहे हैं कि ये प्रोसेस होगा आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद। अच्छा दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पे ना डर जाते हैं कि हमारा तो भाई वेरिफिकेशन लिंक आया नहीं। इस मैसेज को पढ़ के वो सोचते कि अभी तो वेरिफिकेशन लिंक तो आया नहीं, यानी हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। दोस्तों, वेरिफिकेशन लिंक अभी आएगा भी नहीं, आप भूल जाओ। यहाँ पे केवल ये बता रहा है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा वेरिफिकेशन लिंक वगैरह भेजने का। तो बस आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, जो ओके का बटन दिख रहा है ना, मैंने लाल घेरे में रखा है, उस पर क्लिक कर दो आप। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए ऊपर एंटर न्यू पासवर्ड का सेगमेंट दिख रहा है, जिसको मैंने पीले घेरे में रखा है। वहाँ पे आपको पासवर्ड जो आप देना चाहते हो वो लिख दीजिए, जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे दोस्तों कंफर्म न्यू पासवर्ड, जहाँ पे मैंने हरा घेरा बना रखा है, वहाँ पे आपको उसी पासवर्ड को दोबारा डालना है जो कि आपने ऊपर डाला है। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। नीचे मैंने लाल घेरे में दिखाया हुआ है, सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। यानी यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर रहे हैं और यही पासवर्ड दोस्तों आपका आगे तक यूज़ होगा। ये याद रखिए, जब भी आप आगे लॉगिन करेंगे तो यही पासवर्ड यूज़ हुआ करेगा। अच्छा, नीचे इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो कुछ नहीं है, आपको पासवर्ड की गाइडलाइन बता रहा है कि कौन से पासवर्ड आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे, कौन से नहीं होंगे। देखिए, एक तो क्या है कि पासवर्ड 6 कैरेक्टर से कम का नहीं होना चाहिए और 16 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एक उसमें अपर केस होना चाहिए, यानी कि जैसे हम बोलते हैं कैपिटल लेटर या बड़ी ABCD बोलते हैं, तो वो एक कैपिटल लेटर होना चाहिए। एक उसमें लोअर केस होना चाहिए, यानी कि स्मॉल लेटर या छोटी ABCD। एक उसमें न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, यानी गिनती होनी चाहिए कोई एक, और एक स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर आपने अपने मोबाइल में देखे होंगे, बहुत सारे डॉलर का सिंबल होता है, @ का सिंबल होता है, ठीक है, हैश का सिंबल होता है। देखिए, स्पेशल कैरेक्टर इन्होंने नीचे दिखाए भी हैं, आप देख लो यहाँ पे सारे। इनमें से ही कोई स्पेशल कैरेक्टर डालना है, इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। अच्छा, पासवर्ड में आपका नाम नहीं आना चाहिए। मेरा नाम सफल अग्रवाल है तो मेरे पासवर्ड में सफल नहीं आ सकता। आपके नाम का जो पहला पार्ट है, जो फर्स्ट नेम है, वो नहीं आ सकता। सफल अग्रवाल में अग्रवाल तो आ सकता है बट सफल नहीं आ सकता पासवर्ड में। दूसरा, पासवर्ड जो स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा। जो ऊपर स्पेशल कैरेक्टर दिए हैं ना, इनको आपको बीच में डालना है, इनसे आप स्टार्ट नहीं कर सकते, शुरुआत नहीं कर सकते पासवर्ड की। तो इन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक आप पासवर्ड ऊपर दे दीजिए, सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के बटन पर जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे, अब आपको ये वाली स्क्रीन दिख रही है। इस वाली स्क्रीन पे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, जो मैंने हरे घेरे में डाला है कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है सक्सेसफुली। ना आपके पास कोई OTP आया, ना कोई लिंक आया, कुछ आपको नहीं करना पड़ा, आपका रजिस्ट्रेशन अब कंप्लीट हो गया है। और नीचे देखिए दोस्तों लाल घेरे में एक और लॉगिन का बटन दिया हुआ है। अब आप उस पर क्लिक कर लीजिए, अब आप लॉगिन की स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लॉगिन करने के 3 ऑप्शन देता है LIC। लेकिन इस वाले वीडियो में जिसमें हम रजिस्ट्रेशन को समझ रहे हैं, अकाउंट कैसे बनाना है, इसमें मैं आपको पहला जो सबसे बेसिक तरीका है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होके आता है, उसको बताऊंगा। देखिए, अभी आप इस स्क्रीन पे देखिए 3 तरीके दिखा रहा है। एक यूज़र ID से लॉगिन करने का, एक OTP से, एक MPIN से। और आप देखिए यूज़र ID वाला, जिसको कि मैंने लाल घेरे में रखा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही सेलेक्ट करके इन्होंने दिया है। कैसे पता चल रहा है कि सेलेक्ट है? OTP वाले को आप देखिए, उस सर्कल के अंदर कोई काला डॉट नहीं है। MPIN वाले सर्कल के अंदर भी कोई काला डॉट नहीं है, लेकिन यूज़र ID वाले सर्कल के अंदर देखिए आप काला डॉट है, वो सेलेक्ट करके दिया है। अब दोस्तों देखिए, यूज़र ID से आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे 3 ऑप्शन बोल रहा है कि आप यूज़र ID, ईमेल और मोबाइल डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूज़र ID पहले LIC बनवाता था पुराने पोर्टल पे, कि जैसे मैं सफल 92360 ऐसे करके एक यूज़र ID बना दूं और बाद में लॉगिन करने के लिए उसे यूज़ करूं। लेकिन अब यूज़र ID से लॉगिन करने का मतलब है, नीचे जहां आपको हरा हुआ कलर भरा दिख रहा है ना, वहां पे आपको या तो अपनी ईमेल ID लिखनी है या फिर मोबाइल नंबर लिखना है। कौन सा? जो अभी हमने रजिस्ट्रेशन करते वक्त यूज़ किया था ना, वहाँ पे आपने एक मोबाइल नंबर दिया जो कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, एक आपने ईमेल ID दी। उन दोनों में से कोई भी एक चीज़ इस हरे रंग वाली पट्टी के पे आपको लिखनी है। वहाँ पे आप अपनी ईमेल ID या मोबाइल नंबर लिख दीजिए, जो कि अभी रजिस्ट्रेशन के समय हमने यूज़ किया। नीचे पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड भी अभी आपने थोड़ी देर पहले सेट किया है, वही पासवर्ड आपको यूज़ करना है।
उसके बाद दोस्तों नीचे एक लाल घेरे के अंदर लॉगिन का बटन है, इस लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ये स्क्रीन आ गई है। अब बहुत अंग्रेजी लिखी हुई है यहाँ पे, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, परेशान मत होइए। यहाँ पे देखिए बेसिकली आपको नीचे 2 बटन दिए हैं। एक बटन जो लेफ्ट साइड वाला है, बाएं तरफ वाला है, जिसको कि मैंने घेरे में नहीं रखा है, वो है सेंड वेरिफिकेशन लिंक का। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल पे OTP जाएगा, जिससे आप वेरीफाई करेंगे और अपनी ईमेल और मोबाइल नंबर को रीवेरीफाई कर देंगे। वो एक प्रोसेस अलग है, लंबा प्रोसेस है, उसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि अगर आप अभी ये सब करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप मेन लॉगिन करने पे अपना ध्यान रखिए कि आपका लॉगिन सक्सेसफुली हो जाए। और बिना दोस्तों ये वेरिफिकेशन लिंक भेजे भी ईमेल और मोबाइल पे आपका लॉगिन हो जाता है। जस्ट क्या होता है कि आप LIC की ऐप के अंदर की जो बेसिक सर्विसेज हैं वो यूज़ कर पाएंगे, प्रीमियर सर्विसेज यूज़ नहीं कर पाएंगे। पर बेसिक सर्विसेज भी दोस्तों बहुत सारी हैं। स्टार्टिंग में आप पहले बेसिक सर्विसेज यूज़ कीजिए, आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ये वेरिफिकेशन लिंक भेज के आपको अपनी रीवेरीफाई कैसे कराना है। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी आप अगली बार भी लॉगिन करेंगे, हमेशा जब तक कि आप ईमेल और मोबाइल नंबर को रीवेरीफाई नहीं करा लेते, हर बार लॉगिन करने पे ये वाला पेज ओपन होकर आएगा। तो आपको आगे मौका मिलता रहेगा कि कभी भी आप सेंड वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करके अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं, ये हमेशा आएगा। अभी आप स्किप एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए, जिसको मैंने लाल घेरे में रखा है, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जब तक कि आपको अपना वेरिफिकेशन नहीं करना है तब तक आप स्किप एंड प्रोसीड पे क्लिक करके काम चलाते रहिए। तो दोस्तों स्किप एंड प्रोसीड पे क्लिक करिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे फिर इंग्लिश में कुछ लिख के आ रहा है, नीचे 2 बटन है, बाएं तरफ वाला कह रहा है प्रोसीड, और उसके दाएं तरफ वाला जिसको लाल घेरे में रखा है वो कह रहा है लेटर। प्रोसीड मतलब कि आप जो इस इंग्लिश में लिखा है उस काम को करने के लिए प्रोसीड कीजिए। लेटर का मतलब हम ये वाला काम बाद में कर लेंगे। अब काम ये क्या बोल रहा है इंग्लिश में, ये बोल रहा है कि भैया प्रीमियर सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, तो आप LIC के ऐप से बड़े बड़े काम कर पाएंगे। तो वो भी मैं दोस्तों, प्रीमियर सर्विस का रजिस्ट्रेशन बहुत लंबा प्रोसेस है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो अभी आप क्यों उलझो इन सब चीज़ में, आपको तो पहले ऐप के अंदर घुसना है ना। तो आप सीधे लेटर पे क्लिक कर देना, जो कि दाएं साइड पे है लाल घेरे में। लेटर का मतलब हम प्रीमियर सर्विसेज के लिए बाद में रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेटर पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे, अब आपके सामने आ गई है LIC के ऐप की होम स्क्रीन। तो फाइनली आपने लॉगिन कर लिया। इसी तरीके से आप लॉगिन करते रहिए शुरू में काफ़ी दिनों तक, जब तक कि मैं आपको ये नहीं बता देता कि आपको ईमेल एंड मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन कैसे करना है और प्रीमियर सर्विसेज का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तब तक आप उनको स्किप करते रहिए, उन प्रोसेसेस को छोड़ते रहिए। जिस तरीका मैंने बताया है उस तरीके से आप छोड़ के लॉगिन कर लीजिए और ये होम स्क्रीन तक आ जाइए। इस होम स्क्रीन में बहुत सारी बेसिक सर्विसेज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जिनको मैं आगे के वीडियो में बताऊँगा भी एक एक करके कि कौन कौन सी बेसिक सर्विसेज हैं और क्या क्या उनसे आप कर सकते हैं। उन सर्विसेज को आप खुद भी देखिए। तब तक आपको बिना ईमेल या मोबाइल के वेरिफिकेशन के भी आप इन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, बिना प्रीमियर सर्विसेज के रजिस्ट्रेशन के भी आप इन सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, व्यूज़ बढ़ाइए इस पर, चैनल को सब्सक्राइब बढ़ाइए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े दोस्तों, और मैं और ज़्यादा स्टडी करूँ और ज़्यादा जानकारी ढूंढ के लाऊँ और आप लोगों की हेल्प करूँ। थैंक यू दोस्तों।